ऐसा क्या कहा टीटी ने कृष्णा और हरवेज से कि दोनों के होश उड़ गए। आखिर कौन थी वो लड़की जो अचानक अदृश्य हो गई। ये कहानी हरवेज और कृष्णा की है, जो मेडिकल का स्टूडेंट था और बिहार के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। ये कहानी उन दोनों की है। कहा जाता है कि अगर इंसान को वो मिल जाए जिसकी उसने कभी कल्पना ना की हो, तो इंसान पागल होते होते बस बच जाता है। यही हुआ हरवेज और कृष्णा के साथ। इनके साथ वो हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ना था। यह एक ऐसी घटना है जो शायद आपको सुन के बड़ा अजीब लगे और आप कहें कि ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ है। एक दिन कृष्णा ने अपने दोस्त हरवेज से पूछा, भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो कहीं अच्छी जगह घूम कर आते हैं, कोई ठंडी जगह घूम कर आते हैं। तब हरवेज कुछ मन में सोचते हुए कहता है, कहाँ, ठीक है देखता हूँ। और जिस दिन ये सारी बातें हुई उस दिन ही कृष्णा ने हरवेज को फोन लगा दिया। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? हरवेज कहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना दारू सब नहीं चलेगा। कृष्णा ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 दिन बाद सुबह 5 बजे ट्रेन है, तैयार रहना। अब हरवेज कहता है, ठीक है फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। और फिर दोनों की बात होती है और बाहर घूमने का प्लान बन जाता है। एक्चुअली ये लोग कुल्लू और मनाली घूमने जा रहे हैं। अब दोनों अच्छी तरह पैकिंग करने लगते हैं। अब आता है वो दिन जिस दिन निकलना होता है। दोनों तैयार हैं, कैब आई और निकल गए स्टेशन की तरफ। कृष्णा बहुत खुश था। वो हरवेज को पूरे उत्साह में ये करेंगे वो करेंगे कहते चला जा रहा था। अब दोनों स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आई और दोनों चढ़ गए ट्रेन में। उनका सीट फर्स्ट क्लास चैम्बर में थी, जिसमें मात्र 4 सीटें होती है। वो दोनों अपनी अपनी जगह आ गए और सीट पे बैठ गए। उनका सीट नंबर 42 और 43 था। 40 और 41 अभी खाली था। वे लोग जैसे ही ट्रेन चढ़े और अपनी सीट पे बैठे कि टीटी आधक्का और नाम पूछने लगा। जब टीटी चला गया तब दोनों ने कहा, चलो ये भी एक काम था, पूरा हो गया, अब आराम से सो जाओ। कि उतने देर में ही ट्रेन चल पड़ी। अब हरवेज और कृष्णा बातें करने लगे। तभी कुछ देर में अगला स्टेशन आ गया और दोनों ने बाहर देखते हुए कहा, अरे यार क्या लाइफ है, देखो वो अम्मा पकौड़े बेच रही है। कैसे कैसे लोग हैं यार आजकल, अपने माँ बाप को संभाल नहीं पा रहे हैं। छी है यार, कम से कम इतना तो शर्म होना चाहिए। वो माता पिता है यार, उन्होंने तुम्हें पाल पोष के कितने कष्टों से बड़ा किया है, तुम उन्हें भी संभाल नहीं पा रहे हो। ऐसा बेटा ना हो तो अच्छा है। कभी माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी नहीं, वो सबसे बड़ा पाप है इस धरती का। और दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतनी देर में एक लड़की आ टपकी। बिल्कुल गोरी सी, सलवार कमीज पहने हुए केबिन का गेट खोलती है और सीट नंबर कंफर्म करती है।
वे दोनों भौचक्के होकर बस उस लड़की को देखते रहते हैं, क्योंकि वो लड़की वाकई ही बहुत ही सुंदर थी। उसका कद लंबा था, थोड़ी चबी थी, शरीर भरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत थी वो। इतने में कृष्णा मुंह पे ही उस लड़की को बोल देता है, आप बहुत खूबसूरत हैं। लड़की वहीं शर्मा जाती है और थैंक यू कहते हुए अपने सीट पर बैठ जाती है। अगर कृष्णा और हरवेज की बात की जाए तो दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं। कभी किसी से कोई लफड़ा नहीं, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से ना कोई बहस, ना किसी से कोई शिकायत। बहुत ही समझदार और दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे वे दोनों। फिर उस लड़की की और उन दोनों की, सबकी एक दूसरे से बात होने लगती है। तभी जो पैसेंजर उस कैबिन के पास से गुजर रहे थे वो इन दोनों को ही देखे जा रहे थे उस गेट के शीशे से। इन दोनों को भी समझ नहीं आने लगा कि लोग हमें और हमारे कैबिन में क्यों बार बार झांक रहे हैं। ज्यादा जोर से तो हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह शक लगा कि हम लोग कहीं जोर से बातें तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे सभी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। फिर भी लोग उसके कैबिन को ही देखे चले जा रहे थे। तब कृष्णा को यह देख बड़ा अजीब लग रहा था। फिर अचानक स्टेशन मास्टर आया उसके कैबिन में और आते के साथ ही जाने लगा। तभी कृष्णा ने कहा, हेलो सर, एक नई पैसेंजर आई हैं, ऊपर सीट पे हैं। तब टीटी बोलता है, कौन है? कोई तो नहीं है ऊपर। हरवेज और कृष्णा तो जैसे पागल हो गए और बोलने लगे, अभी तो थी, अरे मैं रास्ते भर उनसे बात करता आ रहा हूं। टीटी बोलता है, कहां है फिर वो लड़की, बताओ। इतने में अगल बगल के सारे पैसेंजर आ जाते हैं और कहते हैं, आप किससे बातें कर रहे थे ऊपर देख देख कर? दोनों कहते हैं, वो लड़की जो हाथेरन स्टेशन पे चढ़ी थी, हम लोग उसी से बातें कर रहे थे। तभी सारे पैसेंजर बोलते हैं, कोई ट्रेन चढ़ा ही नहीं स्टेशन पे, और चढ़ा भी है तो हमारे क्लास में कोई नहीं, ये आपका भ्रम है। कृष्णा तो जैसे पागल हो जाता है, अरे यार ये क्या था? तब सारे पैसेंजर ने कहा, इसलिए हम लोग बार बार आप लोगों को देखे चले जा रहे थे कि आप लोग ऊपर देख देख के किससे बात कर रहे हैं, ऊपर तो कोई नहीं है। अब कृष्णा और हरवेज तो जैसे बेहोशी हालत में होने लग गए थे। ये सुनते ही कि ये उनका भ्रम था, उनके होश उड़ गए थे। तभी एक पुराना टीटी अगले स्टेशन पे आया और सबने ये सारी बात सुनाई। तब उस टीटी ने सारी बात बताई कि आज से 3 साल पहले ये लड़की जो तुमने देखी है वो लखनऊ जा रही थी। इसी कैबिन में उसकी सीट थी। उस रात उस कंपार्टमेंट का टीटी मैं ही था। उस कैबिन में 2 लड़के और थे जो लखनऊ ही जाने वाले थे। उन दोनों ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। उन दोनों ने लड़के के साथ जबरदस्ती की और उनका बलात्कार किया। उस दिन से ही ये होता आ रहा है। वो हर बार इस ट्रेन पे आती है और अपने सीट पे बैठ जाती है। वो आती है और जो पहले से उन सीटों पे हैं उनके विचार भांपती है। अगर उनकी नज़र और इरादे गंदे होते हैं तो वो उसे मार डालती है। शुक्र है भगवान का, आप दोनों अभी जिंदा हैं।